हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ गुरु। कल करीब 155 कैंडिडेट का बीपीएससी टीआरई 1.0 में काउंसलिंग सक्सेसफुली हो गया। उसके बाद से कई सारे अभ्यर्थियों को मन में ये एक क्वेश्चन आ रहा है कि आखिर कल एनआईएस डीएलएड के अभ्यर्थियों को कौन कौन सा डॉक्यूमेंट की जांच हुई। उसके अलावा ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास वो डॉक्यूमेंट नहीं है जो बीपीएससी के द्वारा मांगा जा रहा है, तो उनके पास अलग से क्या ऑप्शन है जिसके ज़रिए वो अगर उनका काउंसलिंग आने वाले कल में होता है तो वो करा सकें। इन सारी बातों पर चर्चा आप लोगों के साथ में करूँगा। पहले मैं कल क्या क्या डॉक्यूमेंट लगा उसके बारे में आप लोगों को जानकारी दे दूँ। उसके बाद से जिनके पास वो डॉक्यूमेंट नहीं है तो उनके पास क्या क्या अलग ऑप्शन है, ताकि वो आने वाले कल में अगर उनका भी काउंसलिंग पूरा होता है तो उसका भी जानकारी मैं आप लोगों को देने का कोशिश करूँगा। सबसे पहले कल दिन में ही एक काफ़ी तेज़ी से एक वायरल न्यूज़ चला कि सैलरी स्लिप का डिमांड किया जा रहा है। ऐसा कोई बात नहीं था। एक्चुअली में इन 155 कैंडिडेट में 2 कैंडिडेट ने जो है सैलरी स्लिप दिखाया शुरुआत में। उसके बाद से अधिकारियों को ये लगा कि शायद सभी को सैलरी स्लिप दिखाना अनिवार्य है, इसलिए जो है अधिकारी के द्वारा सैलरी स्लिप मांगा गया। लेकिन जब दीपक सर वहाँ पे मौजूद थे ऑलरेडी, उनके द्वारा सारी बातों को बताया गया कि ऐसा कुछ भी डिमांड जो है नहीं किया गया है। बीपीएससी के ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन आया काउंसलिंग लिंक में, उसमें भी प्लस सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी ऐसा कोई भी बात को नहीं कहा गया। सिर्फ और सिर्फ 10/8/2017 से पहले आप किसी भी स्कूल में अगर पढ़ा रहे हैं तो उसका एक ज्वाइनिंग लेटर या उसका प्रमाण करने के लिए हाँ कि आप इस पर्टिकुलर स्कूल में थे, बस इसी को हमें साबित करना। उसके अलावा अलग से कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा। तो कल क्या क्या डॉक्यूमेंट लगा वो मैं पहले आप लोगों को बता दूं। अभ्यर्थियों का बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निर्गत एडमिट कार्ड की मूल प्रति, यानी जो बीपीएससी के द्वारा आप लोगों ने जो एग्ज़ाम दिया था उस समय जो एडमिट कार्ड आया था वो चाहिए था। बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 26/23 के आलोक में प्रकाशित पूरक परीक्षा फल दिनांक 14/12/23 के क्रम में जिला आवंटन संबंधी औपचारिक सूची, जिसमें जिला का नाम, अभ्यर्थी का क्रम संख्या एवं रोल नंबर विवरण दर्ज हो। यानी जब आप लोग क्वालिफाई कर जाते उसके बाद से जो आपका कौन से जिले आवंटन हुआ था ये सारे दस्तावेज मांगे गया। एनआईएस द्वारा निर्गत 18 माह का डीएलएड परीक्षण पात्रता पत्र, यानी जो आपका डीएलएड का सर्टिफिकेट है वो मांगा गया था। ये सारी बातें कल ही मांगी गई। अलग ये जो नोटिफिकेशन आया था उसी के हिसाब से जो है काउंसलिंग कल किया गया। उसके अलावा बिहार लोक सेवा आयोग के पोर्टल से डाउनलोड की गई आधार कार्ड एवं अन्य शैक्षिक प्रमाण पत्र के 100 अभिप्रामित प्रति तो ये मांगा गया था। उसके अलावा आरक्षण कोटि का दावा अगर आपको रिजर्व कैटेगरी से है तो उसके लिए ओबीसी, एससी, एसटी या महिला के लिए ये जो भी आपको रिजर्व कैटेगरी से अगर कोई है तो उससे रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट। 18 माह डीएलएड परीक्षा पात्र करने के समय एनसीटी के दिशा निर्देश अनुसार सेवा में होने से संबंधित प्रमाण पत्र दिनांक 10/8/17 को सेवा में रहने संबंधित विद्यालय प्रधान का प्रमाण पत्र, यानी जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या जॉइनिंग लेटर जो भी आपके पास है 10/8/17 से पहले का, वो वहाँ पे यानी 10/8/17 तक। यहाँ पहले का मतलब है अगर आप एक दिन पहले भी स्कूल में ज्वाइन किए हुए थे तो ऐसे अभ्यर्थियों को भी ये ट्रेनिंग दिया गया था। तो कोई भी एक सर्टिफिकेट जो ये साबित कर सके कि आप जो है 10/8/17 से पहले किसी पर्टिकुलर स्कूल में थे। अन्य दस्तावेज जो आवश्यक हो, यानी यह जो मैंने 7 दिखाया, उसके अलावा आधार कार्ड मांगा गया था, फ़ोटो वगैरह ये सब नॉर्मल डॉक्यूमेंट मांगे गया था। तो अलग से कोई भी डॉक्यूमेंट इस जो नोटिफिकेशन में दिया गया था इससे बाहर किसी भी तरीका का कोई भी डॉक्यूमेंट का डिमांड बीपीएससी के अधिकारियों के द्वारा नहीं किया गया। अब इसके बाद सवाल ये उठने लगा है कि जिस तरह से मान लीजिए कल वहाँ पे दीपक सर थे, उनको सारी कानूनी बातों की जानकारी काफ़ी पहले से है, क्योंकि वो लगातार इस डिग्री को वैलिड कराने, जब इनवैलिड हो चुका था, हालांकि इनवैलिड नहीं था फिर भी इनवैलिड जब करार दे दिया गया था तभी से वो इस पूरे मामले में लगे हुए थे। बोल के उन्होंने कल इस जो मामला थोड़ा सा गड़बड़ाते हुआ दिख रहा था उसको हैंडल कर लिया। लेकिन आने वाले कल में जब इसी तरीका का समस्या दूसरे जगह भी देखने को मिलेगी तो प्रत्येक एक एनआईएस डीएलएड के अभ्यर्थी को सारी बातों का जो है जानकारी होना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है।
ये भी जो नोटिस दिखा रहा हूँ खासकर ऐसे अभ्यर्थियों को जिनका मान लीजिए किसी वजह से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या जॉइनिंग लेटर खो गया है या नहीं है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में सभी को पता है नॉर्मल वर्बली वहाँ पर लोग जाते हैं इंटरव्यू के लिए, एक औपचारिक इंटरव्यू होता है, उसके बाद मुँह से ही बोल दिया जाता है कि ठीक है आप कल स्कूल आ जाइए। और जब स्कूल छोड़ना भी रहता है तो फ़ोन के जरिए इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि मैं कल से स्कूल नहीं आने पाऊँगा, मेरा कोई पर्टिकुलर जो रीज़न रहता है उनको बता दिया जाता है। तो प्राइवेट स्कूल में बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, जो मैं छोटे स्कूल का बात कर रहा हूँ, जो एक रेपुटेटेड बड़े स्कूल है उसका मैं बात नहीं कर रहा हूँ। तो इस तरह का समस्या हमें देखने को कई सारे NIH DELED के अभ्यर्थियों के साथ आने वाले कल में मिल सकता है। तो आप लोगों के लिए मैंने कुछ 1-2 डॉक्यूमेंट मैंने जो रिसर्च किया है उसमें मैंने पाया है कि जब, हालांकि ये बात सभी को पता है, लेकिन एक डॉक्यूमेंट के तौर पे शायद ये पता हो या ना हो ये मैं नहीं बोल सकता। ये जो डॉक्यूमेंट है PDF आप लोग देख रहे हैं 10 अक्टूबर 2017 का है, जो कि MHRD के द्वारा सभी राज्य सरकार को भेजा गया था, जिसमें पॉइंट नंबर में सीधे पॉइंट पर आता हो तो इसमें NIH DELED से रिलेटेड तमाम बातों का जानकारी दिया गया है। और 3 नंबर पॉइंट एक बार अगर आप लोग पढ़िएगा तो जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है कहीं ना कहीं उनके लिए भी आने वाले कल में अगर सही तरीके से काम किया जाए तो रास्ता खुल सकता है। 3 नंबर पॉइंट में क्या लिखा है, इट इज़ रीइटरेटेड दैट द वेरिफिकेशन ऑफ द ऑल द अनक्वालिफाइड untrained teacher registered as NIH portal should be completed by 30 अक्टूबर 2017। यानी सभी राज्य को ये निर्देश दिया जाता है जितने भी कैंडिडेट के द्वारा NIH पोर्टल में यानी DLED के लिए जो एप्लीकेशन किया गया उसको 30 अक्टूबर 2017 तक वेरीफाई करना है। दिस इज एक्सट्रीमली essential to ensure that only in-service elementary teachers are registered for this online DLED course. Further, states are also directed to identify adequate number of center। बाकी अलग बात है, यानी ये लेकिन 3 से 4 लाइन के जो शुरुआत का इसमें पॉइंट है जिसमें स्पष्ट तौर पे कहा गया है कि राज्य सरकार को यह निर्देश दिया जाता है कि 30 अक्टूबर 2017 तक जितने भी व्यक्ति के द्वारा NIH के थ्रू DLED करने के लिए फॉर्म फिलअप किया गया है उसको वेरीफाई करें कि वो इन सर्विस टीचर है कि नहीं है। इसके बाद का कहानी आप सभी लोगों को पता है। उसके बाद से राज्य सरकार ने जो है उसको वेरीफाई किया, फिर जिस स्कूल के थ्रू आप लोगों ने फॉर्म फिलअप किया तो वहाँ के हेडमास्टर के द्वारा वेरीफाई किया गया। इसके अलावा आपके पास एक ID कार्ड बना था NIH DLED का, जब आप लोग DLED कर रहे थे उस समय भी स्कूल का स्टाम्प उस ID कार्ड में लगा के हेडमास्टर के द्वारा, जिस स्कूल में आप पढ़ा रहे थे या प्रिंसिपल होंगे तो प्रिंसिपल के द्वारा उसमें साइन किया गया था। तो ये सब डॉक्यूमेंट भी आप लोग अच्छी तरीक़ा से संभाल कर रखें। ये डॉक्यूमेंट को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूँगा। ऐसे अभ्यर्थी जिनका किसी वजह से अगर कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग हो चुका है तो आने वाले कल में ये सब डॉक्यूमेंट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। या कोई राज्य बहुत ज़्यादा ही आनाकानी करती है तो उनको कहीं ना कहीं ये नोटिफिकेशन उनके सामने रखना होगा और उनको याद दिलाना होगा कि देखिए आपके सरकार के द्वारा ही हमें ऑलरेडी 30 अक्टूबर तक जो है वेरीफाई करके ही हमारा जो एडमिशन प्रोसीड्योर है उसको आगे बढ़ाया गया था। अगर कोई भूल चूक होता है तो जाहिर सा बात है इसमें राज्य सरकार की भी भूमिका संदेह के घेरे में आ जाएगी। और राज्य सरकार ने जिस अधिकारी को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया था कि वो वेरीफाई करे एक एक कैंडिडेट को, फिर उस अधिकारी के ऊपर भी गाज गिरना तय रहेगा। तो ये कानूनी प्रक्रिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इतने ज़्यादा लफड़े में हमें आने वाले कल में ना पड़ना पड़े। सिंपल सा जो एक प्रोसेस है सभी राज्य उसी तरीक़ा से अपनाएं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं मानूँ तो राजस्थान और पंजाब है, जहां पंजाब में किसी तरीक़ा का कोई भी प्रॉब्लम NIH DLED के अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं हुआ। वहीं राजस्थान में खुलकर एडवर्टीजमेंट जो इशू किया गया उसमें बता दिया गया कि NIH DLED के अभ्यर्थी पूरी तरीके से जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, जिसका एडमिट कार्ड भी 19 तारीख को आने वाला है। तो 19 तारीख को 4 बजे के बाद आप लोग रीड का अगर फॉर्म फिलअप किया तो उसका एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी बात रही BPSC TRE 2.0 और BPSC TRE 3.0, तो आज सुबह ही जहां तक मैंने देखा है दीपक सर के द्वारा किशनगंज में एक मीटिंग रखा गया था जो दूसरे भर्ती BPSC TRE 2.0 को लेकर कि जल्द से जल्द NIH DLED को उसमें शामिल कराया जाए। उम्मीद है कि इसी महीने तक जो है BPSC TRE
2.0 से भी रिलेटेड हमें जो है नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा NIS के लिए। इसके अलावा BPSC TRE 3.0 का आप लोगों को पता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑलरेडी जो है 2 बार जजमेंट दिया गया है काउंसलिंग में शामिल कराने के लिए NIS DLED के अभ्यर्थी को। उससे रिलेटेड एक और हेयरिंग 19 तारीख को हमें देखने को मिलेगी, जिसमें वेस्ट बंगाल का मामला और बिहार और उत्तर प्रदेश का मामला जो है एक दूसरे के साथ टैग है। तो 19 तारीख को बिहार के साथ साथ वेस्ट बंगाल के अभ्यर्थियों का भी हो सकता है किस्मत खुले, अगर बातों को सही तरीके से रखा गया है। तो वेस्ट बंगाल से रिलेटेड कल एक हेयरिंग हुआ था, जिसका मैंने आप लोगों को लाइव वीडियो भी दिया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए। असम के लिए मैंने ऑलरेडी आप लोगों को एक सजेशन के तौर पर बताया कि आप अपने मुख्यमंत्री से मिलते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि राज्य स्तर पर आप लोगों का काम हो सकता है। तो आप जितने भी NIS DLED के अभ्यर्थी उनका इंडिविजुअल जो है ये राइट बनता है या इंडिविजुअल उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो अपने अधिकारियों के लिए थोड़ा सा निकल के घर से सामने आए, क्योंकि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इस तरह का कोई प्रॉब्लम होगा तो एक एक पॉइंट का जानकारी आपको होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ज़रा से भी अगर ऑफिसर के सामने आप घबराएं तो मामला वहाँ पे बिगड़ सकता है। आपको मजबूती के साथ ऐसा वहाँ पे दिखाना है कि आपको हर एक छोटी से छोटी बात का जानकारी ऑलरेडी पता है। NIS DLED से रिलेटेड कोई नया अपडेट आएगा या आने वाले कल में कोई डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई मैटर होता है तो मैं कोशिश करूंगा कि जो भी एविडेंस के तौर पर जो डॉक्यूमेंट वहाँ ज़रूरी पड़ेगा वो डॉक्यूमेंट मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराने का कोशिश करूंगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू।